मेरे गले में थोड़ा सा खराश या अकड़न टाइप का है। आई डोंट नो कि क्यों। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। इस तरीके से एक बैग अचानक से लेक्चर को शुरू करना, ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो धीरे धीरे इसे ही पर आदत बनेगी ज़रूर, पड़ेगी ज़रूर। वैसे ये होता क्यों पता है कि जैसे कि आप सालों से शांत रहे हों, कभी बोले ना हो, कहीं पर इतनी देर लेक्चर ना दिए हों, कभी किसी भी टॉपिक पर इतनी देर तक नहीं बोला है, आपने कभी बोला ही नहीं है। तो आप जब बोलोगे, बोलना शुरू करोगे तो आपको यार प्रॉब्लम होगा, कहीं पर भी आप जाओ प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ हो रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अब तक मैं सिर्फ सोच रहा था, अब मैं बोलना स्टार्ट किया हूँ। यार कब तक सोचोगे? सोचने से बेहतर है कि बोलो। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। अगर आपने कुछ किया नहीं, सोचने के अलावा आप कुछ करते नहीं, तो शायद है कि आप कुछ कर भी पाएँ। इसलिए शुरुआत आज से करो, अभी से करो, इसी वक्त से करो। क्योंकि अब सोचने का समय नहीं रहा, अब वक्त आ चुका है कुछ करने का। इतने बड़े हो चुके हैं हम कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। इस तरीके से फालतू नहीं बैठ सकते हम। टाइम इज ए मनी। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने टाइम और अपने शब्द को सही समय पर सही जगह पर खर्च करना ज़रूरी है। क्योंकि टाइम निकल जाएगा और अगर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे तो इसके बाद पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे ख्याल से आपको डिसाइड जो करना है थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। यार सफलता तो सिर्फ कुछ ही चीज़ें मांगती हैं, तो हमेशा माइंड में ये चीज़ बैठा लो कि अगर तुम मन से हार जाओगे ना तो फिर यार तुम जीत ही नहीं सकते। मतलब स्टार्ट करने के लिए पहले मन तो बनाओ, जीतो तो सही। पहले खुद के मन से तो जीतो यार। तो सफलता में ये मत सोचो कि मैं हार जाऊंगा तो लोग मेरी बेइज्जती होगी। तुम कौन से बहुत बड़े इज्जतदार हो यार जो तुम्हारी बेइज्जती से तो डरना ही नहीं है। मैं अवध ओझा सर की इस बात से बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ कि वो कहते हैं कि बेइज्जती से नहीं डरना चाहिए। तो इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला है इस तरीके से बोलने से। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं आई डोंट नो। मैं जानना भी नहीं चाहता कि क्या सोचते हैं। जिसको जो सोचना है सोचने दो। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि कोई तो यार कमेंट करो, कोई तो बताओ कि मेरा बनाया गया कंटेंट आपको किस तरीके से लग रहा है। मतलब कंटेंट की क्वालिटी क्या है, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या चीज़ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, क्या मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक है या नहीं ठीक है। अब तक मैं रुका रहा सिर्फ एक कारण था कि मेरी वॉइस क्वालिटी मुझे लगता था कि ठीक नहीं है। अब ये फैसला आप कीजिए कि मेरी वॉइस क्वालिटी क्या ठीक है या नहीं। प्लीज़ 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 मान लीजिए कि 100% में से आप मुझे कितना परसेंट देना चाहोगी मेरी वॉइस के लिए, या फिर कह लो कि 5 स्टार में से कितने परसेंट आप मुझे देना चाहोगे वॉइस के लिए। मुझे लगता है कि स्टार्स की संख्या काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम आने की उम्मीदें हैं। शायद 0 हो सकता है या 0.1 हो सकता है या आधा हो सकता है। आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि 7 स्टार को टारगेट कर कीजिए और उसमें से बताइए कि मैं कितने स्टार्स के लायक हूँ, या हूँ या नहीं हूँ, या एक भी नहीं हूँ। अगर सक्सेस चाहते हो तो कल पे मत टालो। जो करना है आज करो, अभी करो। क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। तुम खुद सोच सकते हो कि तुम कितने सालों से यही कहते चले आ रहे हो कि यार मैं कल करूँगा, परसों करूँगा। हाँ, कब से तुम यही सोचते चले आ रहे हो। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारा वो समय जा चुका है सोचने का, अब आ चुका है समय करने का। तो जो करना है तुरंत करना है, अभी करना है, प्रेजेंट टाइम में करना है, आज ही करना है। सब कुछ सब काम साइड में एक तरफ, मेरे सपने मेरे ड्रीम एक तरफ। लाइफ में यार अगर उड़ान भरना है ना तो ये मत सोचो कि एक ना एक दिन तो कर ही लेंगे। ये सोचो कि आज मैं उसको करूँगा, फिर मुझे आगे करने का और मौका मिलेगा।
और मेरी लाइफ और बेहतर हो सकती है। आज से और बेहतर होगी, कल से और बेहतर होगी, फिर बेहतर से बेहतर होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सबसे बेहतर होगी। तो मुझे लगता है कि आपको सोचने से ज़्यादा करने पर फोकस करना चाहिए, और सोचने से ज़्यादा आपको बोलना चाहिए। मतलब आप जिस भी बारे में सोच रहे हो, आप उस बारे में आपको बोलना है, माइंड सेटअप करना है, ऐसा माइंडसेट बनाना है आपको कि यार उस लेवल पर, उस स्थान पर आप जल्द से जल्द पहुंचो। ऐसी कनेक्टिविटी अपने आप में आसपास, ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट कर दो कि वो वातावरण पैदा कर दो कि उस माहौल में ढलते चले जाओ। और अगर आप किसी बुरे माहौल में, ऐसी माहौल है आपके यहाँ की, तो मेरे ख्याल से उस माहौल को ही बदल दो, या फिर उस माहौल से एकांत में हमेशा रहा करो। उस माहौल का हिस्सा ना बना करो। जो माहौल तुम्हें पसंद नहीं, उस माहौल में जाना ही नहीं। जो समाज तुम्हें पसंद नहीं, उस समाज में जाना ही नहीं, उस समाज का हिस्सा बनना ही नहीं है। तुम अभी कहीं के भी हिस्से हो, तुम वहां से निकल सकते हो। किसी भी स्थान पर हो, वहां से निकल सकते हो। अगर नहीं निकल पा रहे हो तो दैट इज ए रीजन। तुम अलोन हो जाओ, अकेले हो जाओ, किसी से बात मत करो। कहने का मतलब यह है कि फालतू लोगों से बात मत करो, फालतू चीज़ों पर बकवास मत करो। करना है तो काम की चीज़ें मत करो, मतलब टाइम वेस्ट वाली चीज़ें मत करो। तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारे माता पिता होंगे, तुम्हारे भाई बहन होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तो तुम उनसे बातें करो। काम की चीज़ें हैं तो काम की बातें करो, खाली टाइम है तो पढ़ाई पर फोकस करो, अपने स्किल्स पर फोकस करो। जो भी करना है आज करना है, कल नहीं करना है, कल पर नहीं टालना है। क्योंकि कल कल करते करते ना जाने कितना टाइम बीत चुका है, और ना जाने कितना टाइम शायद बीतेगा अगर तुमने फिर से अगर कल पर टाल दिया तो मुझे लगता है कि कल पर अब नहीं करना है। जो करना है आज करना है, अभी करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? मैं कोई बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। जर्नी मैंने स्टार्ट की है, सफलता मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी आई डोंट नो। कंसिस्टेंसी में बना के चल रहा हूँ। रेगुलर मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो शायद मैं आगे इसी तरीके से वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, एंड रिक्वेस्ट बी। वैसे एक चीज़ और बताइएगा कि मेरी वॉइस क्वालिटी क्या है, प्लीज़ इस पर एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट, या जो भी आपका दिल कहे उसे कर सकते हैं। बड़े प्यार से, बड़े दिल से मैंने इस वीडियो को शूट किया है। विदाउट स्क्रिप्टेड है ये, विदाउट स्क्रिप्टेड। मैं बैठा था, सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कहीं पर आ नहीं सकते, कहीं पर जा नहीं सकते, घर पर ही रहना है तो यार कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से सोशल और समाज से जुड़ने का ये बेहतर एक विकल्प हो सकता था मेरे लिए, तो मैंने यही तरीका अपनाया। मेरे पास विकल्प जब है, मेरे पास जब ऑप्शन है, मैं उस ऑप्शन को कैसे छोड़ दूँ यार। हो सकता है कि इस ऑप्शन को चुनने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाए।